दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैथमेटिक्स एक मैजिकल सब्जेक्ट है तो आपको इस बात पर अच्छे से बिलीव करना चाहिए। स्पाइडरमैन ने भी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहा था, हे स्ट्रेंज, जानते हो कि जादू से भी ज़्यादा कूल क्या है? मैथमेटिक्स। आई नो आपको स्पाइडरमैन नो वे होम का ये सीन और ये डायलॉग जरूर याद होगा, जहाँ पर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन में कैद किया था। पर आखिर वो क्या चीज़ है जो मैथमेटिक्स को जादुई बनाती है, मैजिकल सिग्निफिकेंस देती है? आखिर मैथमेटिक्स को एक मैजिकल सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब काफ़ी आसान है। मैथमेटिक्स की जो चीज़ इसको मैजिकल बनाती है वो है मैथमेटिक्स में मौजूद पैराडॉक्सेस। जी हाँ, मैथमेटिकल पैराडॉक्स। वैसे तो मैथमेटिक्स की हर एक चीज़ कुछ सेट ऑफ रूल्स और कैलकुलेशन से डिफाइन होती है, बट मैथमेटिकल पैराडॉक्सेस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे मैथमेटिकल रूल्स अजीब ढंग से बिहेव करने लगते हैं। पैराडॉक्सेस ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनके दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स हमको दिखने और सुनने में इम्पॉसिबल और अजीब लगते हैं। उदाहरण के लिए, पहले मुर्गी आए या फिर अंडा। ऐसे ही यहाँ पर फिजिक्स में भी आपको कई टाइप के पैराडॉक्सेस मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, ट्विन पैराडॉक्स, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स और इसी प्रकार के कई सारे पैराडॉक्स। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी आपको कई सारे पैराडॉक्सेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिवीजन बाय जीरो, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो देन पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपके हाथों में होगी। ऐसे ही इन्फिनिटी का कंसेप्ट भी एक प्रकार का मैथमेटिकल पैराडॉक्स है। जीरो पावर जीरो भी एक पैराडॉक्स है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी एक पैराडॉक्स है। ऐसे ही हिल्बर्ट इनफाइनाइट होटल का भी एक पैराडॉक्स है। ऐसे ही आपको तमाम पैराडॉक्सेस मिल जाएंगे और उन्हीं पैराडॉक्सेस में से एक है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स किसी और ने नहीं बल्कि द ग्रेट मैथमेटिशियन रीमन ने दिया था। इसी कारण इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पैराडॉक्स को कहा जाता है रीमन पैराडॉक्स। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसको देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? चलिए बताइए, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? आई नो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का जो आंसर आएगा वो होगा जीरो, क्योंकि हमारे बेसिक सेट ऑफ रूल्स और कैलकुलेशन हमको यही आंसर देती हैं कि एक पॉजिटिव इन्फिनिटी है और दूसरी नेगेटिव इन्फिनिटी है, और ये दोनों इन्फिनिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और हमको आंसर मिलेगा जीरो। बट ये आंसर गलत है। कुछ लोग ये कहेंगे कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हम में से कोई भी डिफाइन ही नहीं कर सकता। बट रीमन ने हमको ये बताया कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है पाई। अब सुनने में आपको ये बात काफ़ी अजीबोगरीब लग रही होगी कि कैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू पाई के बराबर होती है, आखिर ये रिजल्ट कैसे पॉसिबल है? और इसी रीज़न की वजह से तो इस रिजल्ट को एक पैराडॉक्स कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी अजीबोगरीब स्ट्रेंज रीमन पैराडॉक्स के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस पैराडॉक्स को जानने से पहले आपको मैथमेटिक्स में रीअरेंजमेंट का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। हम यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। चलिए मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट सीरीज के सेट को अज्यूम करेंगे, और वो इनफाइनाइट सीरीज है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 टिल इन्फिनिटी। आई नो ये सीरीज आपने मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं पर जरूर देखी होगी, और ये सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज है जिसकी नंबर लाइन में एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू होती है log 2। तो मतलब ये सीरीज जो हमने अज्यूम की है उसकी वैल्यू है log 2। अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप जानते ही होंगे log x+1 का एक्सपेंशन होता है x माइनस x² प्लस x³ माइनस x⁴/4 प्लस x⁵/5 टिल इन्फिनिटी। अगर आप इस सीरीज में x की वैल्यू को 1 पुट करते हो तो आपको log 2 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब log 2 = 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 टिल इन्फिनिटी। और ये वही सीरीज है जिसको हमने अज्यूम किया है। अब हम इसमें कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे। इस सीरीज को हम थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस सीरीज में हम उन सारे टर्म्स को पहले अलग अलग कर लेंगे जो कि इस सीरीज के 4th नंबर पर मौजूद है, जैसे कि -1/4 -1/8। इसके बाद फिर हम सारे नेगेटिव टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे।
जैसे कि -1/2 एंड -1/6। इसके बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव सीरीज को सम अप करेंगे और फोर्थ नंबर पर जो हमारे ओरिजिनल सीरीज में जो नंबर प्रेजेंट थे उनके संग कंबाइन करके एक न्यू सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे। लाइक यहाँ पर देखिए, हम न्यू सीरीज बनाएंगे। स्टार्टिंग में इन दोनों टर्म्स को लिखा जाएगा, उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे और फाइनली हमारी फाइनल सीरीज कुछ इस प्रकार की दिखेगी। अगर हम इसको थोड़ा और फाइनली सॉल्व करें तो हमारी सीरीज की शक्ल कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। 1/2 -1/4 + 1/6 -1/8 + 1/10 टिल इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखने पर आपको ये एहसास होगा कि हम इसमें से 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद ये सीरीज हमको कुछ इस प्रकार की नजर आएगी और अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको ये एहसास होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज लिखी हुई है वो वही सीरीज है जिसको हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था और इसकी वैल्यू निकल कर आई थी log 2। तो यानी कि इस कंप्लीट सीरीज का सम कितना हो जाएगा 1/2 log 2। बट हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? log 2 वाली सीरीज से। तो यानी कि log 2 बराबर हो जाएगा 1/2 log 2 के। अब लेफ्ट हैंड साइड पर log 2 है और राइट हैंड साइड पर है 1/2 log 2 और यहाँ से आप इजीली ये प्रूव कर सकते हो कि 1/2 के बराबर होगा, मतलब नंबर 2 1 के बराबर होगा। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि 1 2 के बराबर नहीं होता। तो बताइए हमने यहाँ पर क्या गलती की? तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हमने की है वो है कि हमने ओरिजिनल सीरीज को रीअरेंज किया। और जब भी आप इनफाइनाइट सीरीज में रीअरेंजमेंट करते हो, टर्म्स को रीअरेंज करते हो, तो उस सीरीज का सम चेंज हो जाता है। और रीमन ने भी अपने रीअरेंजमेंट थ्योरम के द्वारा हमको यही बात समझाने की कोशिश की है। रीमन रीअरेंजमेंट थ्योरम हमको ये कहता है कि अगर आप कोई भी इनफाइनाइट सीरीज के ऑर्डर को मैनिपुलेट करते हो तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डिजायरेबल रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। यानी कि कम्यूटेटिव थ्योरम इनफाइनाइट सीरीज में एग्जैक्टली वर्क नहीं करते। और आसान शब्दों में ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसको हमने अज्यूम किया था, जिसकी वैल्यू हमने log 2 निकाली थी। रीमन रीअरेंजमेंट थ्योरम हमको ये कहता है कि इस इनफाइनाइट सीरीज के टर्म्स को रीअरेंज करके इनके ऑर्डर्स को बदलकर हम इस दुनिया में मौजूद किसी भी सम को, किसी भी नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। इनफैक्ट इस सीरीज के ऑर्डर को रीअरेंज करके हम पाई की वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि log 3 log 4 किसी भी वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस आपको किस तरह से रीअरेंजमेंट करना है ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि कैसे आप इनफाइनाइट सीरीज के ऑर्डर को पूरी तरह से रीअरेंज करके अपने डिजायरेबल रिजल्ट तक पहुँचोगे। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम इसी इनफाइनाइट सीरीज से पाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस इनफाइनाइट सीरीज के पॉजिटिव टर्म्स को सेपरेट करेंगे और फिर नेगेटिव टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो अगर हम सारे पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करें तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। इसी प्रकार से अगर हम सारे नेगेटिव टर्म्स को ऐड करें तो आंसर माइनस इनफाइनाइट आएगा। यानी कि कुल मिलाकर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस सीरीज का सम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आएगा। अब नाउ अगर हम पॉजिटिव सीरीज के पहले 3 टर्म्स को ऐड करें तो आंसर आएगा 1.5 और ये पाई के वैल्यू के क्लोज नहीं है, इसलिए हम कुछ और टर्म्स को ऐड करेंगे। तो पहले 151 टर्म्स को ऐड करने के बाद हम पाई की वैल्यू के काफ़ी क्लोज पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिर हम नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे। अब अगर हम नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर पाई की वैल्यू से थोड़ा कम हो जाएगा और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करते हैं और हम तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी वैल्यू पाई की वैल्यू के क्लोज ना पहुंच जाए। और जब आप ऐसा करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारी वैल्यू पाई की वैल्यू के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी और फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा पाई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पाई इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के बराबर होता है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल सीरीज का सम जिसको हमने अज्यूम किया था उसकी वैल्यू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के बराबर है। और इसी सीरीज का इस्तेमाल करके हमने पाई की वैल्यू को भी फाइंड किया है और इसी प्रकार से हम इस सीरीज का इस्तेमाल करके दुनिया में मौजूद किसी भी सम को फाइंड कर सकते हैं। इसी कारण तो ये मैथमेटिक्स का काफ़ी अजीबोगरीब पैराडॉक्स है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप इसी प्रकार से इनफाइनाइट इक्वेशंस को बना सकते हो जिनका कोई भी सेंस नहीं बनता। नाउ अब हम इस बात को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अजीबोगरीब रिजल्ट हम लोगों को क्यों मिला। दरअसल इसका प्रॉपर रीज़न ये हो सकता है कि हमने यहाँ पर इनफाइनाइट को एक रियल नंबर माना।
हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करें देन हमको आंसर 0 मिलेगा। लेकिन जब हम इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट को माइनस करते हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा होती है। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्या सच में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 है या फिर नहीं, क्योंकि असल में इनफाइनाइट एक रियल नंबर नहीं होता। तो अगर ये रियल नंबर नहीं है देन हम इसमें रियल नंबर के रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी अगर हम ऐसे सेट ऑफ रूल्स इनफाइनाइट के केस में अप्लाई करते हैं तो हमको आंसर अजीबोगरीब और स्ट्रेंज मिलते हैं। इस टाइप की मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को किसी भी रियल नंबर के बराबर प्रूव कर सकते हो। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को अनडिफाइंड माना गया है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब इन्हीं सब अजीबोगरीब रिजल्ट के कारण मैथमेटिशियंस इनफाइनाइट की वैल्यू को अनडिफाइंड ही रखना पसंद करते हैं। और इसी कारण रामानुजन ने इनफाइनाइट की वैल्यू को शायद -1/12 बताया होगा। आप लोगों ने भी हमारी वीडियो में कमेंट करके ये शो किया था कि कैसे इनफाइनाइट की वैल्यू -1/8 है। फिलहाल रामानुजन की उस मिस्टेक के बारे में हम किसी और वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट आई थिंक अब आपको रीमन पैराडॉक्स समझ आ गया होगा कि कैसे वो वर्क करता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।